दोस्तों, दुनिया में हथियारों के खेप को बढ़ाने और उन्हें एडवांस करने में अगर किसी देश का नाम आता है तो वो है रूस और इजराइल। वहीं चाइना अपने रक्षा बजट में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। इसलिए ही जब भी हथियारों को खरीदने की बात आती है तो उनमें टॉप पर इजराइल और रूस का नाम आता है। वहीं चाइना हर साल अपने सैन्य बजट को बढ़ाते हुए पूरी दुनिया को अपनी ताकत का आभास करवाता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरे अमेरिका ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया है कि चाहे दुनिया में कोई भी देश कितना भी ताकतवर बनने की कोशिश करे, लेकिन अमेरिका से आगे नहीं जा सकता। अमेरिका ने 1945 में जिस तरीके से चुपचाप परमाणु बम का आविष्कार कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाया था, उसे अमेरिका ने एक बार फिर कुछ ऐसा बना दिया है जिससे चाइना बौखला गया है। साथ ही रूस और इजराइल का भी पसीना निकलने वाला है कि आखिर अमेरिका ने ये कैसे किया। अमेरिका ने ऐसा क्या बनाया जिसे सुनने के बाद चाइना ने अपने सैन्य ताकत को बढ़ाते हुए उसकी रफ्तार बढ़ा दी है। यानी आप सोच सकते हैं कि अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया में अपने वर्चस्व का बयान दिया है। पहली बार तो इसका शिकार जापान हुआ था, लेकिन अब किसकी बारी है? आखिर अमेरिका ने ये खतरनाक चीज किसका खात्मा करने के लिए बनाई है? कौन है जो अमेरिका की नजर में चढ़ चुका है, जिसकी कल्पना दुनिया ने 2035 में की थी, उसे अमेरिका ने इतनी जल्दी कैसे बना दिया? आखिर अमेरिका में ऐसा क्या बना है जिससे सभी देश घबरा गए हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ये जानने से पहले जरा इस रकम को सुनिए। 203 बिलियन डॉलर यानी कि 15.5 लाख करोड़ रुपए। अगर आप इस रकम की अहमियत को समझना चाहते हैं तो हमने इसकी तुलना चाइना के रक्षा बजट से की है। चाइना अपनी तीनों सेना पर एक साल में इतना खर्च करता है, यह रकम उसके बराबर है। यानी चाइना का एक साल का रक्षा बजट इस रकम के बराबर है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इतनी बड़ी रकम के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने इस रकम में एक ऐसा हथियार बना दिया है जो इस सदी का सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है। इस हथियार के 100 मॉडल 203 बिलियन में बने हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये इससे भी ज्यादा लागत में बना हुआ है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये हथियार है कौन सा। दोस्तों, अमेरिका ने एक अत्याधुनिक स्टेल्थ बॉम्बर लड़ाकू विमान बनाया है जो रूस के आज तक के सबसे एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकता है। सबसे पहले इसके नाम को जान लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान का नाम रखा है B-21 रेडर। अब इस नाम को रखने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल 1942 में जब अमेरिका जापान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, तब अमेरिका जापान पर भारी मात्रा में एयर स्ट्राइक करता था। उस समय इस एयर स्ट्राइक को डू लिटिल रेडर्स कहा जाता था और आज अमेरिका ने इन्हीं सैनिकों के सम्मान में इस लड़ाकू विमान का नाम B-21 रेडर रखा है। अब दोस्तों, जब कोई देश अपनी तकनीक से एक ऐसे अत्याधुनिक हथियार का निर्माण करता है तो उसे बनाने में कई साल लग जाते हैं। इसी तरह B-21 को बनाने की बात 2010 में शुरू हुई थी, जिसने उस समय इसका बजट तय कर दिया था जो लगभग 203 बिलियन डॉलर था। इस हिसाब का आंकड़ा कुछ इस तरीके से था कि 25 बिलियन रिसर्च में खर्च होंगे और 64 बिलियन जाएंगे डेवलपमेंट क्षेत्र में। इस डेवलपमेंट में शामिल है टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन और फैक्ट्री का निर्माण। बाकी के 144 बिलियन डॉलर यूज होंगे B-21 जैसे 100 मॉडल बनाने में। इसके बाद 2014 में B-21 की RPF जारी कर दी गई और 2015 में अमेरिका की कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमान को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। इसके बाद 19 सितंबर 2016 तक इसके डिजाइन तैयार कर लिए गए और तभी इसे नाम दे दिया गया B-21 रेडर। अब दोस्तों, यहाँ कमाल की बात यह है कि जब इसे बनाने की योजना बनी थी, तब अंदाजा लगाया गया था कि ये 2030 या 2035 तक बनकर तैयार होगा। लेकिन अमेरिका ने 2022 में ही पूरी दुनिया के आगे 2 B-21 रेडर बनाकर खड़े कर दिए हैं, जिनकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है और अब 2025 तक ये अमेरिकन वायुसेना में भी शामिल हो जाएंगे। फिलहाल इन दोनों बॉम्बर्स के परीक्षण उड़ान के लिए 2 अलग-अलग फ्लाइंग विंग को भी बनाया गया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि जब तक B-21 रेडर को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी कि FOC नहीं मिल जाती, तब तक B-21 बॉम्बर्स को रिटायर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि B-2 बॉम्बर अमेरिका का वो लड़ाकू विमान है जिसकी जगह आने वाले समय में B-21 लेने वाला है। लेकिन ये कोई छोटा मोटा बॉम्बर नहीं है, ये भी अभी तक दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर कहलाता है।
दोस्तों आपको बता दें कि पहले 2 B-21 अमेरिका के कैलिफोर्निया के पामडेल में प्लांट 42 में बनकर तैयार हो चुके हैं। योजना के अनुसार इस विमान को 2021 के अंत में पहली उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया था। तब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोरोना वायरस महामारी और फंड की कमी के कारण इस प्रोग्राम को देरी का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी वायुसेना ने ये नहीं बताया कि वो 2 बिल्कुल नए B-21 बॉम्बर्स के साथ वास्तव में क्या करेगी। फिर भी अनुमान जताया जा रहा है कि जल्द ही इनका बड़े लेवल पर जमीनी टेस्टिंग शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सिमुलेशन में पायलटों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। B-21 के लिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पहले पड़ाव में 21 विमानों को बनाने की प्लानिंग है। दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स B-21 विमानों को तेजी से हर पैमाने पर टेस्ट करना चाहती है। इसके लिए ज्यादा संख्या में विमानों की जरूरत होगी। फ्यूचर में स्टेल्थ बॉम्बर का निर्माण एक कठिन कोशिश है और एयरफोर्स ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हमारी तरफ से कोई भी कमी ना रहे। कुछ महीने बाद ही B-21 की पहली उड़ान भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। अमेरिकी वायुसेना इस विमान के ऑपरेटिंग बेस पर हैंगर और रख रखाव सुविधाओं के निर्माण के लिए जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने वाली है। अभी तक ये निश्चित नहीं हुआ कि इसे कौन से एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस प्रोजेक्ट के लेट होने का अंदेशा जताया जा रहा था, लेकिन अब एयरफोर्स ने कहा है कि सभी तैयारियां पहले से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार हो रही हैं। पहला रेडर यानी B-21 एक बॉम्बर की तरह दिखने वाला होगा। 2022 की शुरुआत में नॉर्थरोप ग्रूमान कॉरपोरेशन कैलिफोर्निया के पामडेल में इंजन रन, टैक्सी टेस्ट और बाकी जरूरी ग्राउंड फैसिलिटी को डेवलप कर लेगा। इसके कुछ महीने बाद ही B-21 बॉम्बर की पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा। इसे कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर टेस्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद 420वें फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन इस विमान को बड़े परीक्षण के लिए टेक ओवर कर लेगा। अमेरिका इस विमान को आखिरी समय तक टेस्ट करने की तैयारी में है। इसमें दुनिया का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फीचर होगा, जिसे दुनिया के किसी भी रडार से पकड़ा नहीं जा सकता। एक बार सभी टेस्ट रिजल्ट आ जाएं, इसके तुरंत बाद इसे बड़े पैमाने पर बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपको इसकी बेहतरीन खूबियों से अवगत कराते हैं। दोस्तों, B-21 बॉम्बर ट्रेडिशनल हथियारों के अलावा परमाणु बमों के साथ भी हमला करने में सक्षम होगा। इसमें लॉकहीड मार्टिन के एवियोनिक्स, अपर्चर्स और F-35 में लगे हुए कुछ सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। B-21 बॉम्बर अपने साथ 13,607 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जाकर उड़ने में सक्षम होगा। इसमें एक बड़ा हिस्सा इंटरनल फ्यूल का होगा, जबकि बाकी बचे हिस्से में बम और मिसाइलें लगी होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि ये विमान अमेरिका के B-2 स्पिरिट के आकार से भी छोटा और कम भार उठाने वाला होगा। हालांकि छोटे आकार के कारण रेडार इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इससे भी खास बात ये होगी कि ये युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना को निर्देश भी दे सकता है, क्योंकि इसे आप उड़ता हुआ कॉमन सेंटर भी कह सकते हैं। B-2 स्पिरिट से कितना अलग होगा B-21 बॉम्बर? दोस्तों, देखने में तो B-2 स्पिरिट और B-21 बॉम्बर लगभग एक जैसे होंगे। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर इनके साइज और आधुनिकता में होगा। B-21 दुनिया का सबसे आधुनिक तकनीक से लैस विमान होगा, जबकि B-2 अब पुराना पड़ चुका है। चीन ने भी अमेरिका के B-2 स्पिरिट की कॉपी कर H-20 स्टेल्थ बॉम्बर बनाया है, लेकिन अमेरिका तो उससे 20 गुना ज्यादा बेहतरीन विमान बना चुका है, इसलिए ही चीन बौखला गया है। वहीं B-2 के डैनो की चौड़ाई 172 फीट है, जबकि B-21 के डैनो की चौड़ाई 150 फीट से भी कम होगी। B-2 एक बार में 27,215 किलोग्राम तक का भार लेकर उड़ने में सक्षम है, जबकि B-21 केवल 13,607 किलोग्राम का भार ही उठा सकेगा। हालांकि B-21 इतना घातक होगा कि ये एरियल रिफ्यूलिंग की मदद से पूरी दुनिया में बिना रुके कहीं भी हमला कर सकेगा। इससे आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका ने कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अमेरिका के B-21 रेडर पर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।